एवरीबॉडी, नेक्स्ट टॉपिक जो ग्रामर का चलने जा रहा है, रिपोर्टेड स्पीच, जो 10th क्लास में आएगा 3 नंबर का, 2 का भी आ सकता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी वे में इजी तरीके से आप सीख जाओगे। महाभारती स्कूल में, नवप्रभात स्कूल में, लिटिल स्कूल में, हर्ष स्कूल में मैं चारों टॉपिक पढ़ा चुका हूं, ये ध्यान रखिएगा आप। तो जो पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि वो मुझे सपोर्ट देंगे। कहीं मैं भूल जाऊं तो वो मुझे बताएंगे। इसी आशा के साथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। सबसे पहले आप डेफिनेशन डाल लीजिएगा। डायरेक्ट नरेशन, मेरे साथ लिखना स्टार्ट करना। डायरेक्ट नरेशन, द स्टेटमेंट्स that are expressed by the speaker स्पीकर यानी कि होता है वक्ता, कॉमा द लिसनर expresses them as the same is called direct narration. अटेंशन प्लीज, जो हिंदी लिखना चाहे वो हिंदी लिख लेना। पहले आप इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में समझो। डायरेक्ट नरेशन, द स्टेटमेंट्स, वो कथन या वो वाक्य, दैट आर एक्सप्रेस्ड, जो व्यक्त किए जाते हैं, बाय द स्पीकर, वक्ता के द्वारा, द लिसनर, श्रोता, सुनने वाला, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, श्रोता, एक्सप्रेसेस देम, उन्हें व्यक्त करता है, एज द सेम, जो कि तुम, इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन, उसे क्या पुकारा जाता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। वक्ता के द्वारा कही गई बात को श्रोता, जो कि त्यों व्यक्त करता है, उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, बोलने वाले की बात को सुनने वाला जो कि त्यों कहता है, उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इसको कर देना, उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। स्पीकर, बोलने वाला, डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल देखो। मोहन ने कहा मैं कल 12 जाऊंगा। दूसरे ने इस बात को सुना, उसने भी यूं कहा, मोहन ने कहा मैं कल 12 जाऊंगा। बात में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये कौन सा नरेशन है। अपन नहीं कहते कभी कभी, या तो हर बात को डायरेक्ट कहता है, यानी कि डायरेक्ट सीधी बात, कोई चेंज नहीं, वो डायरेक्ट नरेशन है। कहते हैं ना यार, कई बात को डायरेक्ट नहीं कहना चाहिए, या अपन कहते हैं कि जो कहना है वो डायरेक्ट कहना। तो बात को जो कि तो कहना, स्पीकर बोला, लिसनर ने सुना, और सुन के बात को यूं की यूं कह दिया, वो कौन सा नरेशन हो गया। अब आप सेकंड इनडायरेक्ट नरेशन लिख लीजिएगा मेरे साथ। द स्टेटमेंट्स that are expressed by the speaker
comma. The listener expresses them in his या her words, कोमा लगा देना, is called indirect narration. अब स्टॉप, अटेंशन प्लीज, देखिएगा आप, इनडायरेक्ट नरेशन, द स्टेटमेंट, वो कथन, दैट आर एक्सप्रेस्ड बाय द स्पीकर, जो स्पीकर के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। द लिसनर, श्रोता, एक्सप्रेसेस देम, उन्हें व्यक्त करता है, इन हिज, मेल है तो हिज, फीमेल है तो हर, वर्ड्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को श्रोता अपने शब्दों में व्यक्त करता है, उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे सुनना, आप एग्जाम्पल के लिए हिंदी में, राजा ने रोहन से कहा मैं कल बारा जाऊंगा, ये डायरेक्ट है। अब इसको इनडायरेक्ट में बोलें तो राजा ने रोहन से कहा कि कल वह बारा जाएगा, तो मैं का क्या हो गया, तो ये कौन सा नरेशन हो गया, समझ गए। अभी आप रुक जाइएगा, उतारना बाद में, आप समझना। तो रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन एक बार और सुनो शॉर्ट में, वक्ता के द्वारा कही गई बात को श्रोता जो की तो कहता है, डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, वक्ता के द्वारा कही गई बात को श्रोता अपने शब्दों में, वो इनडायरेक्ट नरेशन। आपके पेपर में आएगा डायरेक्ट नरेशन, आपको बनाना है इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं डायरेक्ट नरेशन, आप समझ जाओगे आराम से। ये ग्राफ देखना, इसको एक सेंटेंस लिख रहा हूं डायरेक्ट नरेशन। राज said to नेहा, I can't play this game. Attention please. डायरेक्ट नरेशन की पहचान है, दो सेंटेंसेज होते हैं, लास्ट वाला इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर। ध्यान देना, इसके दो पार्ट्स हैं डायरेक्ट नरेशन। नंबर एक, ये बाहर वाला भाग जिसको बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले भाग को क्या बोला जाता है, अब पूरा दिमाग लगा देना, ये राइट एंड राइट समझने में कभी नहीं भूलोगे, और जो दूसरी बार पढ़ रहे हैं वो तो भूलेंगे ही नहीं। रिपोर्टिंग स्पीच, कौन से भाग को, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले भाग को। एक भाग है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इसे बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान देना, तो डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट्स हो गए, दो। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग स्पीच, अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें एक चीज और है, सेड, ये है रिपोर्टिंग। शुभम यहाँ से स्टॉप करना पड़ेगा ना, अभी करना मत, बैठ जा, कॉपी ले समझना। तो डायरेक्ट नरेशन कितने पार्ट्स, रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग, और रिपोर्टिंग स्पीच में काम आने वाली मेन वर्ब, और ये हो गया इसका सब्जेक्ट। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये हो गई इसकी, और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट।
ओके।